जय श्री महाकाल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो फाइनली मैं आज पहुंच गई राजवाड़ा। बहुत ही मुश्किलों के साथ पहुंची, इतनी भीड़ भाड़ से निकल के। और यहाँ पे बास्केट का दुकान था। यहाँ पे बैम्बू के काफ़ी सारे सुंदर सुंदर बास्केट मिल रहे थे, टोकरियाँ मिल रही थी और भी बहुत सारी चीज़ें बनी हुई मिल रही थी। तो वो यहाँ से मैंने कुछ कुछ चीज़ें परचेज़ की हैं जो कि मैं घर जाके दिखाऊंगी। जी, तो मैं फाइनली आ गई हूँ। मैंने जिस दुकान का नाम लिया था यहाँ से मैं काफ़ी टाइम मूर्ति लेके जा चुकी हूँ। तो मुझे जो जो मूर्तियाँ चाहिए थी आपको मैं बाद में दिखाऊंगी, फ़िलहाल वो दुकान दिखा देती हूँ। और यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप पूजा पाठ से रिलेटेड जिस भी बर्तन का यूज़ करना चाह रहे हैं सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखाऊंगी। तो फाइनली राजवाड़ा से सामान लेके आ गई। इतनी ज़्यादा थकान हो रही है, क्या स्पीड से मैंने गाड़ी चलाई थी। और ईशू अभी सो रहा है। तो क्या शॉपिंग करी है मैंने सोचा अभी आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि अभी सामान निकाला हुआ है तो शेयर ही कर देती हूँ। और ब्लॉग कब जाएगा ये मुझे भी नहीं पता है। तो एक लिया है मैंने इस तरह का दिया जलाने वाला। और हाँ जी, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ में अपनी अभी राजवाड़ा गई थी, सारी शॉपिंग आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। और इतनी बढ़िया शॉपिंग करी है, बहुत दिनों से प्लान था ये करने का। तो फाइनली आज मैं कर ही आई और हो गई मेरी शॉपिंग। और बहुत दिनों से मन था कि मेरे मंदिर में, घर के मंदिर में सारे भगवान मैं ला के रखूँ। मतलब इतने ज़्यादा भी नहीं, बट जो मतलब जिन हाइलाइटेड जो त्यौहार होते हैं ना, जैसे दुर्गा माँ की मूर्ति हो गई, कृष्ण भगवान हो गए, जन्माष्टमी में पूजे जाते हैं। और शिव परिवार चाहिए था मुझे, शिवरात्रि हो गई, बहुत सारे सोमवार भी आते हैं तो उनमें भी अच्छा लगता है कि शंकर जी का हो, गणेश जी, लक्ष्मी जी की है। और सरस्वती माँ की तो मेरे पास छोटी सी मूर्ति है, पर देखती हूँ नेक्स्ट टाइम कभी। फ़िलहाल इतनी बड़ी शॉपिंग कर ली वही बहुत बड़ी बात है। तो क्या क्या लिया है मैंने, तो एक ये छोटा सा मैंने लोटा लिया है, पीतल का, सारा कुछ पीतल का ही लिया है। और ये इसकी ज़रूरत थी, थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा भारी नहीं है, थोड़ा हल्के में ही है, बट अच्छा है। और इसका तला भी ठोक बजा के लिया है, ये मुझे सही लगा। तो जैसे जल चढ़ाने जाते हैं ना, तो बच्चे भी इससे आराम से जल चढ़ा सकते हैं, तो ये लिया है। और मेरे पास काफ़ी सारे लोटों की वैरायटी है, तो उनमें से भी एक ये लोटा शामिल होने वाला है उसमें। और क्या लिया है, मेरे पास कटोरियाँ तो थी बहुत सारी, मतलब बहुत नहीं थी, 3-4 थी, बट मुझे और चाहिए। जब कभी लगता है ना कि भगवान जी को भोग चढ़ाओ तो बहुत सारी वैरायटी होती भोग की, तो किस में रखो। और फिर बीच में स्टील उसमें शामिल करो तो दिखने में लुक वाइज अच्छा नहीं लगता है। पीतल में फिर स्टील के बर्तन रखो, स्टील के भी हैं मेरे पास सेट। तो ये छोटी छोटी कटोरियाँ ली, तो ये 6 का सेट लिया है और ये काफ़ी सस्ता पड़ता है अगर वहाँ से लेती हूँ मैं तो। बाकी नॉर्मल दुकान में जाओ तो कोई 25 का, कोई 40 का एक कटोरी देता है, वहाँ से मुझे काफ़ी सस्ता पड़ता है कि कम से कम मुझे 10 रुपये की एक कटोरी पड़ती है, तो काफ़ी सस्ती पड़ जाती है। ये है, तो इस तरह से ली है 6 कटोरियाँ। और प्लेट्स भी ली हैं, तो ये भोग लगाने के लिए कभी प्लेट्स भी लगती हैं। तो और इनमें कभी कभी कुछ रखने के लिए भी लगता है, कि जैसे कभी इसमें रख दिया है घंटी वंटी मंदिर की रख देते हैं, तो नीचे ना रख करके सीधे कपड़े में इसमें रखती हूँ मैं। तो ये ले लिया है, ये 5 का सेट लिया है, 6 नहीं लिए, 5 लिए मैंने। और ये एक दीपक लिया है जलाने के लिए, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके ऊपर का ढक्कन नहीं मिला मुझे, तो भैया ने बोला इसके ढक्कन निकालने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, बहुत बड़ी दुकान है ना, तो मतलब फिर बोला चलो ठीक है यही ले लेती हूँ। क्योंकि बोले ये हम अगर इसे आप जा ये सिंगल बचा था इसलिए दे दिया, नहीं तो ये छूट गया था एक्चुअली, जो देते हैं ना जिनको, तो वो छूट गया था। ये बड़े बड़े दुकानों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो, तो ये छूट गया था इसलिए मुझे मिल गया। नहीं तो ये बोले कि इकट्ठा ही लेना पड़ता है, कम से कम 12 लेना पड़ेगा। बोले 12 दिए तो मेरे लिए बहुत हो जाएंगे, मैं क्या करूँगी, मुझे बेचना तो है नहीं, मुझे घर के लिए चाहिए। तो ये ले लिया, एक मिल गया, ठीक है, अच्छा दिख रहा है, कुछ ऐसा है, गोल में है, सुंदर सा शेप है इसका। और एक थाली बहुत प्यारी सी सुंदर सी, इसमें भी थोड़ा काम किया हुआ है, थोड़ा क्या पूरी एकदम अच्छे से इसमें काम किया है पूरी थाली में।
तो ये नंबर के हिसाब से मिलती हैं। इनमें क्या होता है, जितना बड़ा नंबर होता है उतनी छोटी थालियाँ होती हैं इनमें। तो ये 6 नंबर का लिया है और ले रही थी 8 नंबर का, तो वो काफ़ी छोटा था और मेरे मंदिर के अकॉर्डिंग ये सही बैठता, तो ये लिया है मेरे पास। है मेरे पास और भी थालियाँ, पर हैं तो बहुत बड़ी हैं और हैं तो बहुत छोटी हैं। तो जो साइज़ की मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई। आप दिखाती हूँ बहुत बढ़िया सा कलेक्शन भगवान जी का। तो ये लिया है शिव परिवार, ये देखिए, जिसमें कि नंदी जी भी हैं, शंकर भगवान, पार्वती जी, उनके दोनों पुत्र, और यहाँ पे शिवलिंग भी स्थापित है। तो ये है। और ली है राधा कृष्ण जी, मुझे साथ साथ में लेने थे, पर वो क्या था ना कि जब मूर्ति ले रही थी तो दोनों साथ में थे एकदम, मतलब उसमें थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया था, तो मैंने सिंगल ली। राधा जी की सिंगल नहीं थी, उनके पास ख़त्म हो गई थी, तो ये मैंने सिंगल कृष्ण जी की ली है। ये ऐसी है और पीछे से भी दिखाती हूँ, ऐसी है। ये तो सब निकल जाता है और पूरे अच्छे से देख समझ के, सोच समझ के लिया है पूरा अच्छे से। और यहाँ पे मोर भी हैं और कृष्ण भगवान है, पूरा उनकी बांसुरी सब कुछ एकदम, चक्र वगैरह सब कुछ दिया है, पूरा कंप्लीट है ये। और ये करीबन है 6 इंच की है। और ये दुर्गा माँ, बहुत दिनों से सपना था दुर्गा माँ को लाने का, तो फाइनली मेरे घर में दुर्गा माँ आ गई हैं। ये देखिए, ये भी ये लिया है। और ये लिए हैं लक्ष्मी जी को, ये लिया है। और ये है गणेश जी, गणेश जी को ही लाना था। पहले तो सोचा था सिर्फ गणेश जी और दुर्गा माँ को लेके आऊँगी, पर वहाँ जाते से मेरी लालच बढ़ गई, तो मैं इतने सारे भगवान लेके, इतना सारा सामान लेके आ गई। तो गणेश जी में हर जगह दुकान पे इस तरह की मूर्तियाँ नहीं मिलती हैं, प्रॉपर एकदम बिल्कुल नक्काशी की हुई बेहतरीन से एकदम हर चीज़ इसमें क्लियर दिखेंगी इन मूर्तियों में। पास से दिखाती हूँ आपको। तो इनके हाथों में जो भी होता है, भगवान जी के हाथों में प्रॉपर है सब कुछ इसमें। और सबसे अच्छी बात है इसमें मूसक भी है, सब कुछ है इनमें, तो ये अच्छा लगा। और चक्र जो होते हैं ना वो घूमते हैं, ऐसे बिल्कुल स्टैचू नहीं रहते हैं। ये देखिए, ये इस वजह से भी मैं जाती हूँ उस दुकान पे, ये बहुत अच्छी चीज़ मिली है मुझे। और तो बस यही था ये मूर्तियों का, और इसके अलावा भी शॉपिंग करी है। तो ये एक बास्केट लिया है, ये मुझे मतलब राजवाड़ा में एंट्री करते समय ये दुकान दिखी है, तो मैंने वहाँ से ली है। ये जैसे नीचे जाते ना पूजा पाठ करने के लिए सामान लेना है कुछ, मतलब पूजा पाठ करने के लिए नीचे जाते तो हर चीज़ इसमें भर लो, आराम से जाओ, हर चीज़ आपको इसी में मिल जाएगी, पूजा करो, रखते जाओ रखते जाओ। तो ये ले ली है, काफ़ी समय से मन था मुझे इस तरह की बास्केट लेने का। और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो इस तरह का लिया। इसमें कुछ भी सामान रख सकते हैं, जैसे ये क्या है, मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें ना, दवाइयाँ वगैरह बाहर पड़ी रहती हैं जो रेगुलर यूज़ होती हैं, क्रीम वगैरह हो गई जो रेगुलर बच्चों को लगाते हैं, कुछ भी है कुछ भी। तो मैंने तो अपने घर का बता रही हूँ कि मैंने किस हिसाब से लिया है, और काफ़ी गहरा है, स्पेस है इसमें, बढ़िया सा है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये चीज़ें घर पे रखो तो थोड़ा यूनिक ही दिखता है, नॉर्मल किसी भी जैसे प्लास्टिक के आते हैं वो बहुत कॉमन सा रहता है, ये रखो तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, मेरा ऐसा सोचना है, तो मैंने इस हिसाब से लिया है। इसमें कीज़ वगैरह भी रख सकते हैं, कुछ दवाइयाँ भी रख सकते हैं, कुछ भी मेकअप का सामान भी स्टोर करके रखा जा सकता है। तो स्टोरेज के हिसाब से लिया है, काफ़ी रीज़नेबल रेट में मिला, काफ़ी रीज़नेबल रेट मिला है, मतलब जो सोच भी नहीं सकते ना उससे भी सस्ता मिला है मुझे, बहुत ही ज़्यादा सस्ता। और ये लक्ष्मी पूजन के दिन ये लूँगी, वो मतलब यूज़ होता है ना झाड़ू, तो वो लिया है मैंने, ले लिया, वहीं मिल ही रहा था साथ में। और ये बास्केट ली है,
ये बहुत प्यारी लगी थी मुझे, मतलब इतनी सारी वैरायटी थी ना। ऑनलाइन मैंने देखी, मुझे काफ़ी ज़्यादा महंगी लग रही थी और मैंने वहाँ से ली तो मुझे बहुत ज़्यादा सस्ती, बहुत ही ज़्यादा सस्ती पड़ी थी। तो ये ली है। और इसी तरह की मतलब अलग अलग डिज़ाइन में रखा है मैंने। तो जैसे इसमें कभी आपको ना ढेर सारी पूड़ियाँ वगैरह सर्व करना हो, जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, अपने को मिलती इस तरह से नान वगैरह सर्व करते हैं इस तरह की बास्केट में, तो उस हिसाब से भी मैंने लिया है। और डेकोरेशन के हिसाब से भी लिया है, तो आप डेकोरेट भी कर सकते हो अपने घर के किसी भी कोने को। डाइनिंग टेबल वगैरह में भी रख सकते हो, जैसे नमक वगैरह कुछ भी लगता है ना, रखते हैं अपन, तो इसमें रख सकते हैं। और इस तरह की दो और ली है मैंने। तो एक तो मैंने डाइनिंग टेबल के हिसाब से प्रॉपर सोच समझ के ली है, तो ये लिया था मैंने कि इसमें जैसे मेरे नमक के डिब्बे, कुछ कुछ चीज़ें जो डाइनिंग टेबल में मतलब चाहिए ही होते हैं, उसके लिए बार बार उठ के जाना ना पड़े आपको किचन में, तो वो चीज़ें इसमें रख सकें। टिश्यू पेपर वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएगा, तो काफ़ी बड़ा साइज़ है, ये आप ये देख सकते हो। और इसी का छोटा लिया है। और ये थोड़ा आपको अजीब लगेगा, ये क्या उठाया है मैंने, तो इसका भी बहुत बड़ा काम है, घर में बहुत बड़ा रोल है। तो कई बार मैं मार्केट जाती हूँ, तो वहाँ वहाँ पे ना इन्हों में सब्जी रख रख के, मतलब ऐसे सजा सजा के रखे रहते हैं, बेचते हैं। तो मेरा बड़ा मन था कि एक टोकरी मेरे पास भी ऐसी होनी चाहिए। तो क्या है, जब मार्केट से सब्जी लेके आती हूँ ना, तो जैसे ठंडियों में तो थोड़ी सब्जियाँ मैं कम ही रखती हूँ, फ्रिज में नहीं रखती हूँ। कई सारे फ्रूट्स, फल वगैरह हो गए और मेथी वगैरह हो गई, वो फ्रिज में रखना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि वो एक से 2 दिन में बनाने ही पड़ता है। इतनी ठंडी पड़ती है ना कि फ्रिज से निकाल करके फिर हाथों से उस खोटना, उसको मतलब चुनना, अलग करना बड़ा आफत वाला काम लगता है। तो 1 से 2 दिन चीज़ें ख़राब नहीं होती। और कच्चे टमाटर भी लेके आती हूँ, कई बार ठंडियों में बहुत अच्छे टमाटर आते हैं, तो उनको फ्रिज में रखना पसंद नहीं है मुझे। तो क्या ये बड़ी सी बास्केट है, तो इसमें फैला के रख दो, सब्जी भी नहीं ख़राब होगी, एयर पास होगा प्रॉपर, और धो के रख दो, कैसे भी रख दो। तो इस हिसाब से मैंने ये चीज़ें ली हैं और मुझे काफ़ी मज़ा आया शॉपिंग करके, मज़ा आ गया। अभी तो और भी शॉपिंग बाकी है, तो जो भी जैसी भी शॉपिंग रहेगी आने वाले ब्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जितना हो सके ना वायरल कर दो, शेयर करो, है ना। और अगर आपको इसका चाहिए कहाँ से लिया प्रॉपर, अगर आप मुझसे पूछोगे, कमेंट करोगे, तो ही मैं बताऊंगी। हम लोग कमेंट नहीं करते ना, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बताने वाली। और इसके पहले भी राजवाड़ा से शॉपिंग करी, अभी तक वो ब्लॉग गया नहीं है जो कपड़े खरीदे थे। तो अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बोलोगे कि हाँ वो दिखाओ अपनी शॉपिंग, तो ही दिखाऊंगी मैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी अपना ख्याल रखें और खूब जम के शॉपिंग करें दिवाली की। टोकरी लेती हूँ मैं, टोकरी।